कृपा करुणा से हमें है सुंदर सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। प्यारे प्रेमियों, इस कलयुग में यदि हमें हमारे प्राण प्यारे हमारे सर्वस्व गोविंद की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले सबसे सरल उपाय है कि हम किसी गुरु की शरण में जाएं। गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो गुरु अनायास ही हमारी बांह पकड़ करके गोविंद के पास ले जाते हैं। परंतु गुरु के वचनों में हमारी श्रद्धा विश्वास अटूट होना चाहिए। गुरु ने यदि किसी बात की आज्ञा कर दी तो हमारे हृदय में संदेह नहीं हो, हम तुरंत उसका पालन करें। तो इस कलिकाल में निश्चित है कि हमें श्यामा श्याम की बिहारी जी की प्राप्ति होगी। एक बहुत तपस्वी संत थे वृंदावन धाम में, उनके पास एक शिष्य आया तो गुरुदेव ने आज्ञा करी कि जा भांडीर वन में जा करके नाम जप कर, और तब तक नाम जप करना जब तक श्यामा श्याम प्रकट नहीं हो जाए। गुरुदेव की आज्ञा मान करके वो चल दिए, भांडीर वन में जा करके बैठ गए एक वृक्ष के नीचे और नाम जप करने लगे। महाराज रात दिन नाम जप, श्यामा श्याम की याद, महीनों बीत गए। एक दिन बिहारी जी श्री जी के साथ में प्रकट हो गए। बोले बाबा उठो, आंखें खोलो, हम आ गए तुम्हारे पास। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके निहारते रहे। ठाकुर जी बोले बाबा तुमने बहुत भजन किया है और अब हम आ गए हैं, मांगो क्या चाहिए। बाबा ने कहा वो तो हमारे गुरुदेव ने हमें नहीं बताया। बोले क्या? बोले हमारे गुरुदेव ने केवल यही बात कही है कि जाके भांडीर वन चला जा और खूब नाम जप करना, तब तक लौट करके मत आना जब तक श्यामा श्याम प्रकट नहीं हो जाए। बोले फिर भी मांग ले बच्चा कुछ। बोले आप यहीं रुको, मैं अपने गुरुदेव से जाकर पूछ के आता हूँ। वो दौड़े गया, भयंकर बड़ी जटाएं हो गई थी, बड़ी दाढ़ी हो गई। गुरुदेव के पास गया, दंडवत किया। गुरुजी बोले कौन? अरे महाराज मैं आपका शिष्य, अपना नाम बताया। बोले अच्छा, तुझे तो मैंने कहा था कि जब तक श्यामा श्याम प्रकट नहीं हो जाए तब तक तू लौट करके यहाँ मत आना। बोला महाराज वो प्रकट हो गए हैं, वो मुझसे कह रहे कुछ मांग ले, तो मैं आपसे पूछने आया हूँ क्या मांगना है। गुरुदेव दौड़े गए और जा करके गोविंद के चरणों में देखा, प्रतीक्षा कर रहे हैं श्यामा श्याम स्वयं। गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए कि वाह शिष्य, तूने मुझे श्यामा श्याम से मिला दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु वचनों में विश्वास, यदि आप बिना विचार किए गुरुदेव के वचनों में विश्वास करते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता है। शर्त यही है कि जो जिस मार्ग को हमारे गुरु ने हमें बता दिया, चाहे वह कोई सेवा हो या भजन हो, पूजा हो, पाठ हो, जो आज्ञा हमारे गुरुदेव ने कर दी उसमें पूर्ण समर्पण हो करके हमें वह करना चाहिए। बहुत सरल है ठाकुर जी की प्राप्ति। यदि आत्मसमर्पण करके अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग में चला जाए। आप सभी खूब नाम जप करें, खूब संतों का वैष्णवों का सत्संग श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हरीश शर्मा।